हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन, लेकिन कभी कभी जो विलन दिखता है वो शायद अपने आप में ही एक हीरो भी हो सकता है। और मार्वल के यूनिवर्स में अगर किसी एक कैरेक्टर ने हमें कंफ्यूज किया है, डिस्टर्ब किया है और साथ ही इम्प्रेस भी किया है तो वो है थैनोस। एवेंजर्स की दुनिया में हमने कई सारे विलन देखे हैं, लोकी, अल्ट्रॉन, रेड स्कल, सबने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन थैनोस अलग था, क्योंकि उसने जो किया वो बस डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं था। उसके पीछे एक सोच थी, एक दार्शनिक फिलोसॉफी थी, एक ट्विस्टेड लॉजिक जो सिंपल लोगों को भी एक पल के लिए सही लग सकता है। तो आज हम थैनोस के अंदर झांकेंगे, उसके कैरेक्टर, उसके पर्सनालिटी और उसके माइंडसेट को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अगर तुम समझ गए कि थैनोस क्या था तो शायद तुम समझ जाओगे कि एक विलन और एक हीरो के बीच कितनी थिन लाइन होती है। मेरा नाम है योगेश और अगर आपको ऐसे ही डीप कैरेक्टर बैकग्राउंड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसे ही और कहानियां साथ में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं टाइटन पर। थैनोस का जन्म हुआ था टाइटन प्लेनेट पे, एक ऐसा जगह जो अपने टाइम पे एक यूटोपिया था। एडवांस टेक्नोलॉजी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी। लेकिन प्रॉस्पेरिटी हमेशा स्टेबल नहीं रहती। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं रहती तो खुद यूटोपिया अपने ही बोझ के नीचे दब जाता है। थैनोस ने अपने आंखों से देखा कैसे टाइटन अपने ही लोगों के ग्रीड की वजह से कोलैप्स कर रहा था। रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे थे, पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल थी और कोई भी सुनने को रेडी नहीं था। और तब थैनोस के दिमाग में एक आइडिया आया, एक सीड जो बाद में उसकी फिलोसॉफी बन गई। थैनोस ने प्रपोज किया एक ब्रूटल सॉल्यूशन। उसने कहा कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो टाइटन बर्बाद हो जाएगा, और बैलेंस का एक ही तरीका है, रैंडम सिलेक्शन। हर इंसान के पास इक्वल चांस होगा, कोई रिच या पुअर, कोई पावरफुल या वीक नहीं, बस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को एलिमिनेट करना होगा। सुनने में ये हॉरिफाइंग लगता है ना, लेकिन उसके लिए ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी, एक हार्श ट्रूथ। लेकिन टाइटन के लीडर ने कहा नहीं, ये बार्बरिक है, हम इस तरह अपने ही लोगों को नहीं मार सकते। और फिर हुआ वही जो थैनोस ने प्रेडिक्ट किया था। टाइटन कोलैप्स कर गया, हर जगह डिस्ट्रक्शन, हंगर और डेथ। और इस इंसिडेंट ने थैनोस के अंदर एक परमानेंटली स्कैर छोड़ दिया। उसने माना कि उसका आइडिया बार्बरिक नहीं था बल्कि प्रैग्मेटिक था, और जब टाइटन बर्बाद हुआ उसके लिए ये एक वैलिडेशन थी कि वो सही था। थैनोस ने डिसाइड किया कि अगर उसकी बात उसके लोगों ने नहीं मानी तो वो खुद यूनिवर्स के लिए ये बैलेंस लेकर आएगा। ये माइंडसेट ने थैनोस को बनाया एक अनस्टॉपेबल फोर्स। उसने अपने आप को एक डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक सेवियर माना, और यही उसके कैरेक्टर की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। चलो अब जरा डिटेल में देखते हैं। थैनोस एक टिपिकल मार्वल विलन नहीं है, वो लाउड या चाइल्डिश नहीं है। उसके अंदर एक कामनेस है, उसकी हर बात मेजर्ड होती है, हर स्टेप कैलकुलेटेड होती है। वो चिल्लाता नहीं, न वो आर्ग्यू करता है, वो बस अपनी बात को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को समझा रहा हो। थैनोस की पर्सनालिटी के दो लेयर हैं। एक तरफ वो ब्रूटल है, दूसरी तरफ उसमें एक सेंस ऑफ बैलेंस और जस्टिस भी है। उसने कभी अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन नहीं किया। एटलीस्ट उसकी सोच में हर एक्शन एक ग्रेटर पर्पस के लिए था। इससे एक बड़ा सवाल निकलता है कि थैनोस की फिलोसॉफी गलत है या सही। एक तरफ जेनोसाइड को जस्टिफाई करना कभी भी एथिकल नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ उसका लॉजिक एक डार्क रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे दुनिया में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, हंगर, ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब रियल इशू है, और थैनोस के सॉल्यूशन में एक ट्विस्टेड प्रैक्टिकलिटी है। इसी वजह से ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, उसकी सोच कहीं न कहीं रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को टच करती है, और इसी वजह से लोग उसके डायलॉग को याद करते हैं। पूरी तरह संतुलित, जैसे हर चीज को होना चाहिए, ना किसी तरफ कम ना ज्यादा। इस स्टोरी के इस पॉइंट पे हमें एक और ग्लिम्स मिलता है, थैनोस का एक सॉफ्टर साइड। जब उसने गमोरा को अपने डॉटर बनाया तब उसने प्रूव किया कि उसके अंदर इमोशन है। लेकिन एक बात क्लियर है, थैनोस के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो एक तरफ इमोशनल बॉन्ड बनाता है, दूसरी तरफ अपने ही डॉटर को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन में ही उसका इंटायर कैरेक्टर डिफाइन होता है। लेकिन अब आते हैं थैनोस के सबसे कॉम्प्लेक्स लेयर पर, उसके और गमोरा के बीच का रिश्ता। जब थैनोस ने एक प्लेनेट पे अटैक किया तब उसने एक छोटी सी लड़की को देखा, गमोरा। उसने एक तरफ उस प्लेनेट के आधे लोगों को मार दिया और दूसरी तरफ उस छोटी सी लड़की के हाथ पकड़कर उसे एक नए लाइफ में दाखिल कर दिया। वो एक मोमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी था, एक तरफ डेथ, दूसरी तरफ प्रोटेक्शन। थैनोस ने गमोरा को अपनी बेटी बनाया,
लेकिन पेरेंटिंग का उसका तरीका भी उसके ट्विस्टेड फिलोसॉफी से इन्फ्लुएंस था। उसने गमोरा को एक वॉरियर बनाया, उसने फाइट करना सिखाया, सर्वाइवल का हार्श ट्रूथ सिखाया। गमोरा के लिए थैनोस एक मॉन्स्टर था, लेकिन थैनोस के लिए गमोरा एक प्राइजलेस डॉटर थी। यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। एक आदमी जो बिलियंस ऑफ लाइव्स को एलिमिनेट करना चाहता है, वो एक लड़की से इतना प्यार कैसे कर सकता है? लेकिन यही तो थैनोस का ह्यूमन साइड था। उसने अपने मिशन को अपने ऊपर इतना हैवी बना लिया था कि उसके लिए लव एक लग्जरी बन गया था, और गमोरा उस लग्जरी की एक रिमाइंडर थी। इन्फिनिटी वॉर के वक्त जब उसने सोल स्टोन के लिए वार्मिंग का सफर किया, तब यूनिवर्स ने उसके प्यार को टेस्ट लिया। रेड स्कल ने उससे कहा, आत्मा के बदले आत्मा। फिर थैनोस ने क्या किया वो तो सबको पता है। ही सैक्रिफाइस गमोरा। वो मोमेंट मार्वल के सबसे शॉकिंग सीन में से एक है, क्योंकि एक विलन होते हुए भी थैनोस रो रहा था। वो उसके लिए सैक्रिफाइस था, लेकिन गमोरा के लिए एक बिट्रेयल। थैनोस ने अपने आप को कन्विंस किया था कि अगर वो गमोरा को सैक्रिफाइस करता है तो वो एक पर्सन को नहीं मार रहा, वो बिलियंस ऑफ लाइव्स को बचा रहा है। और यही उसके माइंडसेट की स्ट्रेंथ थी। उसने अपने पर्सनल इमोशंस को भी अपने मिशन के नीचे डाल दिया। इस लेवल का कन्विक्शन, इस लेवल का बिलीफ, इसी वजह से थैनोस अनस्टॉपेबल था। और इसी एक सीन में थैनोस का पूरा कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आता है। वो एक रूथलेस मॉन्स्टर भी है और एक ग्रीविंग फादर भी। उसके मिशन ने उसे इंसान और शैतान दोनों बना दिया था। जैसे जैसे थैनोस अपने गॉन्टलेट को कंप्लीट कर रहा था, वैसे वैसे अवेंजर्स और गार्डियंस उसके सामने आ रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी उसकी फिलोसॉफीज का क्लैश। हीरोज के लिए लाइफ सैक्रेड थी, हर इंसान इम्पोर्टेंट था, लेकिन थैनोस के लिए लाइफ एक नंबर थी, एक इक्वेशन थी जिसे बैलेंस करना था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कन्वर्सेशन में दिखाई देता है। टाइटन भी एक आम ग्रह था। आबादी बढ़ती गई, साधन कम होते गए, और हम बर्बादी के कगार पे थे। तब मैंने एक रास्ता निकाला, जनसंहार। पर बिल्कुल निष्पक्ष, बिना भेदभाव, अमीर गरीब सबके लिए बराबर। मुझे पागल करार दिया गया, लेकिन मेरी आगाही सच निकली। वाह, तुम्हें भविष्यवाणी करना आता है। मुझे जिंदा रहना आता है। करोड़ों लाशों को बिछाकर जिंदा हो। लाशें तो अभी और बिछेंगी, मेरी एक चुटकी बजाते ही ऐसे सबका वजूद खत्म होगा और सबको मिलेगी मुक्ति। अब जब हम थैनोस की जर्नी की हर लेयर को देख चुके हैं, तो टाइम आ गया है उसके माइंड को समझने का। क्योंकि हर विलन सिर्फ एक्शन से नहीं, बल्कि उनके इंटेंशन और माइंडसेट से डिफाइन होता है। और थैनोस के केस में ये इंटेंशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि 1 घंटे का डिस्कशन भी कम पड़ सकता है। तो थैनोस के लिए दुनिया एक इक्वेशन थी। हर लाइफ, हर प्लेनेट, हर सिविलाइजेशन एक वेरिएबल की तरह था, और उसके लिए बैलेंस इज इक्वल टू सर्वाइवल था। ये इक्वेशन उतनी सिंपल है जितनी कॉम्प्लेक्स लगती है। अगर यूनिवर्स ओवर पॉपुलेटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को लिमिट करना ही एक लॉजिकल स्टेप है। इस माइंडसेट को समझने के लिए हमें एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, थैनोस का इविल हमारे ट्रेडिशनल मोरालिटी से अलग था, इसलिए हम उसके एक्शन को इंस्टेंटली जज नहीं कर सकते। वो एक फिलोसोफर था जो प्रैक्टिकल एक्सट्रीम सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करता था, पर फिर भी थैनोस एक इंसान था, और इंसान का नेचर है इमोशनल कनेक्शंस। गमोरा के साथ उसका रिलेशनशिप दिखाता है कि वो कम्प्लीटली हार्टलेस नहीं था। एक तरफ वो बिलियंस को स्नैप कर रहा था, और दूसरी तरफ अपनी बेटी से इमोशनल बॉन्ड मेंटेन कर रहा था। ये डुअलिटी ही उसके कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो आज हमने एक्सप्लोर किया थैनोस का इंटायर स्पेक्ट्रम। हर लेयर में हमने देखा कि उसका विलेनियस आर्क सिर्फ ब्रूटैलिटी नहीं था, बल्कि लॉजिक और फिलोसॉफी का एक रिजल्ट था। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से थैनोस का कैरेक्टर मार्वल के सबसे मेमोरेबल और थॉट प्रोवोकिंग विलन में से एक बन गया है। तो ये थी थैनोस की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।